हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को। तो जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्वेश्चन मार्क। कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये क्वेश्चन है, क्लियर है? तो देखिए, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए? यस, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। समझो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। p बाई क्यू इज ए रैशनल नंबर। और व्हेन q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 0 को 0/1 लिख दूं तो भी इसका मतलब 0 ही है, ये इक्वल टू 0 ही है। तो इसका मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। और क्यों क्या है? क्यों यानी नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, यहां पर डिनोमिनेटर क्या नहीं है? डिनोमिनेटर 0 नहीं है, वो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। तो ये चीज क्लियर है? क्लियर है? अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यहां भी लिखा हुआ है, हर एक पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर यहां देख लेंगे। ये रहा, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1 और 0/2 और 0/3 और 0/4। हम कुछ भी डिजिट इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि उस डिजिट से कोई मतलब नहीं है। और क्यों यहां पर क्या नहीं है? 0 नहीं है। और जब क्यों 0 नहीं है तो इसका मतलब ये p बाई क्यू के रूप में 0 को लिखा जा सकता है। और जो भी नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में होते हैं। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, हमारे पास नंबर है, ठीक है, इनके बीच में 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट, अनंत रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, हमें तो सिर्फ 6 लिखने हैं। तो हम 6 लिखने के लिए क्या करें? हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको 6 से ज्यादा किसी भी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो सो दैट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब 3 को आप 7 से गुणा ऊपर कर दो और 7 से नीचे कर दो, क्योंकि 3/1 था ना, 3 को 3 मान सकते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, 3 एंड 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 into 7 एंड 4 into 7/7, या जो भी आप लेना चाहें, ऐसी कोई भी संख्या। अब यहां पर मैंने इसको लिखा 3 into 7, इसको लिखा ऊपर 4 into 7 और अपॉन में 7 लिख दिया। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और मैं इसको सीधे लिख देता हूं 21/7 और इसको लिख देता हूं 28/7। कोई दिक्कत? अब आप देखोगे 21/7 और 28/7, मैं इसको 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, 9 से भी कर सकता था, ऊपर नीचे 10 से भी कर सकता था, जिससे चाहता उससे कर सकता था। अब 21/7
और 28/7 यानी 21/7 और 28/7 के बीच में कौन से नंबर है? तो देयर आर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू क्या है 4, बिटवीन 3 and 4 आर, तो इसके बीच में हो जाएगा 20/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। और ये सब क्या है? रेशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है। बहुत सारे हैं, इनफिनाइट है। मैंने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, 6 से एक ज्यादा नंबर ले लिया। बट अगर मुझे 7 फाइंड करने होते तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता। अगर मुझे 9 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता। तो उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसा कोई भी सवाल कर सकते हैं। बताओ समझ में आ गया तो? क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। हमें क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच के हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने? हमें फाइंड करने 5 रैशनल नंबर। देखो 5 रैशनल नंबर हमें निकालने, तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक डिजिट ज्यादा लेते हुए 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आंसर देखना, आंसर समझें। देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन देम। फिर से हमको वही लिखना है, देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब बहुत सारे रैशनल नंबर इसके बीच में हैं, तो हमें निकालने के लिए क्या करना है? कितने निकालने? 5 रैशनल नंबर 5। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों डिजिट को। तो टू फाइंड 5 रैशनल नंबर 3/5 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3/5 कैन बी 3/5 कैन बी represent as 3 into 6 और 5 into 6 यानी 18/30। 18/30। सिमिलरली 4/5, सिमिलरली इसी तरह से हम 4/5 को रिप्रेजेंट करेंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4/5 into 6 डिवाइड बाई 5, 4 into 6 डिवाइड बाई 5 into 6। ठीक है, 4/5 को दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 24/30। 24/30। अब इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर फाइंड करें, तो देयर आर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, लिखेंगे यही 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में ही तो हम निकाल रहे हैं। इन्हीं को तो हमने दोबारा से क्या लिख लिया? 18/30 और 24/30 ये लिख लिया है। तो अब इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर है? देयर आर which are 19/30। 18 से आगे देखेंगे 19/30,
20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो 5 हो गए। तो 5 जो रेशनल नंबर है हमें लिखने थे, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था और 6 से ही डिवाइड किया था नंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 5 निकालने थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 फाइंड आउट करते तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते। इस तरह से आप रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए? तो ये बहुत आसान है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया था 18/30। ये हो गया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 24/30। अब 18 से 24 तक, 18 से 24 तक 19, 20, 21, 22 और 23 ये नंबर है इनके बीच में। तो रेशनल नंबर और 30 सबके अपॉन में लगा दो। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब रेशनल नंबर हो जाएंगे जो 3/5 और 4/5 के बीच में आने वाले हैं। क्लियर है, समझ गए? तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से आपको लिखना होता है, तो वो भी चीजें हम समझ जाए, क्योंकि हमें आंसर्स अपने लिखने होते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में आंसर्स आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अभी 3-4 स्टेटमेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स है, ये बताना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो पहले तो मैं इसका आंसर बताता हूं, इज इट ट्रू। ठीक है, अब हमें रीजन भी देना है आंसर का। तो रीजन क्या होगा? क्योंकि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर जो है उसमें क्या आते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये हो गया आंसर। बात है समझने की, कि समझें। अब ऐसा समझो कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ये होल नंबर है। अब होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और काउंटिंग जहां तक भी हो सकती है अप टू इन्फिनाइट। ये हमारे क्या है? ये होल नंबर है। और अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट तो नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, और इन्फिनिटी तक ये होते हैं। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर से अलग केवल एक ही होल नंबर है, और वो है 0। नेचुरल नंबर से अलग एक ही होल नंबर है और वो है 0। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट दूसरा क्या हो जाएगा? बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसीलिए यहां पर ये चीज क्या थी? ट्रू थी, क्योंकि सारे के, बिकॉज होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता? 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप याद रखेंगे
जीरो जो है वो होल नंबर तो है, जीरो इज अ होल नंबर, पूर्ण संख्या तो है, ठीक है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, संख्याओं को पूर्ण कर देता है जीरो लगने के बाद। तो ये सारी पूर्ण संख्या है, 0 1 2 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये सब क्या है, होल नंबर है इन्फिनिटी तक। बट इनमें से अगर मैं जीरो हटा देता हूं तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, कैंसिल कर देंगे। यानी जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं, यानी 1 2 3 4 ये सब अप टू इन्फिनिटी ये है आपके नेचुरल नंबर, और ये है होल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बता दो क्लियर हो गया तो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ेंगे, आगे जब पूरे बुक के क्वेश्चंस को हम करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी आपको, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स ही है। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। स्टेट वेदर द एवरीथिंग, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब फिर से वही बात आ गई कि ये ट्रू है और फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज इंटीजर जो है उनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बिकॉज, एक सेकेंड, इंटीजर्स also consist negative numbers, negative numbers। अब इसका क्या मतलब है ये समझो। ये कह रहा है कि होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर हमारे जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बट इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक हिंदी में, इंटीजर्स में ये तो होल नंबर तो होते ही हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बट नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस में भी कहीं तक भी ये नेगेटिव हो सकते हैं। यानी हमने पहले बात करी थी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये है प्राकृतिक संख्या। 1 से स्टार्ट होती है, 0 ऐड हो गया तो होल नंबर हो गया, यानी ये बन गई पूर्ण संख्या। और माइनस वाले नंबर भी आ गए तो ये हो गए पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऋण और धन पूर्णांक। और 0 ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इंटीजर्स में अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर आ गए होल नंबर के अंदर और होल नंबर आ गए इंटीजर्स के अंदर, यानी ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर क्या था, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये गलत है। बट अगर ये कहता एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर तो वो सही होता, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, ये करेक्ट थी, ये ट्रू थी।
बट जब इसको उल्टा हम लिखते हैं तो वो करेक्ट नहीं है। तो ये बात समझ गए, एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप बाकी के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इन चीजों को डिटेल में जानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी में तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब देखेंगे हमको रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा, हमने समझा भी है। तो पहले इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। आंसर क्या है? फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यानी एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। बिकॉज रेशनल नंबर मे बी और मे नॉट फ्रैक्शनल नंबर, या हम कहें रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा समझते हैं, यानी जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो है रेशनल नंबर। और क्यों क्या नहीं होना चाहिए? क्यों आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो सभी को पता है। पर होल नंबर की बात हो रही थी। होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सब है होल नंबर। क्या इनमें कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर है? होल नंबर में कोई रेशनल नंबर है? होल नंबर में तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं, पर ये नंबर रेशनल नंबर है। पर सारे रेशनल नंबर, अब 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, बट 1/2 भी तो रेशनल नंबर है। जितने भी रेशियो है वो सब रेशनल नंबर है। 3/2 भी रेशनल नंबर है, चाहे नेगेटिव में हो जाए ये भी रेशनल नंबर है। ये तो सब होल नंबर में नहीं आ रहे, ये सब होल नंबर में नहीं आ रहे। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। समझ गए? तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये गलत है। बट अगर ये कहता एवरी होल नंबर, अगर स्टेटमेंट ये होता, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होता एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होता, ये स्टेटमेंट ट्रू होता। समझ गए ना? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में तो वो ट्रू होगा। ये चीज समझनी है। अब इसका मतलब हम फिर से देखें तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेचुरल नंबर सबसे अंदर हो गए, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये अप टू इंफिनिटी। फिर मैं इसके ऊपर जाऊं तो 0 ऐड करते ही ये होल नंबर हो गया। फिर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए क्योंकि इसमें माइनस के भी आ गए, -1 -2 -3। जब ये आ गए तो यहां पर क्या हो गया? ये इंटीजर्स हो गए। और इनमें अगर फ्रैक्शन भी आ जाए, इनमें हमने फ्रैक्शंस को भी अगर ले लिया, भिन्नों को भी ले लिया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। और बड़े पे जाए पिक्चर पे तो ये सब किसके अंदर है? रियल नंबर के अंदर है। ये सब किसके अंदर है? ये रियल नंबर के अंदर है, क्योंकि ठीक है, ये सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर तो है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी है। तो इरेशनल एंड रेशनल दोनों नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? ये रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा सही से लिख लेंगे। तो एक छोटा सा सर्कल हम इसके अंदर बनाएंगे अलग। इसका मतलब कि ये इरेशनल नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर में ही, बट ये रेशनल में नहीं आते, ये होल में नंबर में नहीं आते, ये हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आते, ये इंटीजर्स में नहीं आते। अगर हम बात करें तो कोई भी इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अपोजिट भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इनमें क्या है? ये इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं है,
इरेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं है, होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। बट ये दो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज समझ गए तो एक बार थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे।